दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगी कि फूलों वाले पौधों के बारे में मैं कई बार बताती रहती हूँ कि गर्मियों में अभी हम ये अप्रैल महीने में, अब मई महीने में कौन-कौन सी सब्जियां हैं जिनको आसानी से अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं, उनके नाम बताऊंगी। तो ये सब चीज़ें बात करूंगी। दोस्तों, सब्जियां ग्रो करने के लिए देखिए, अगर आप क्यारी वगैरह में ग्रो करेंगे तो आपके पास अच्छी तरह से पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी होंगे। और पॉट वगैरह में या बड़े ग्रो बैग में ग्रो करेंगे, बड़ा ग्रो बैग लेना है उसके लिए। और जो सॉइल है, सॉइल मिक्सचर बहुत जो है पोरस और उसमें न्यूट्रिशन से भरपूर होना चाहिए, यानी पत्तियों की खाद वगैरह ज़्यादा मिलानी चाहिए। वर्मी कंपोस्ट अच्छी मात्रा में मिलाना है, तब जाके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस सीजन में भी आप सब्जियां आसानी से अपने गार्डन में लगा सकते हैं। कौन कौन सब्जियां ऐसी हैं जो उनको हम आसानी से अपने पॉट वगैरह में ग्रो कर सकते हैं, उनके बारे में बताती हूँ। नंबर 1 नंबर पे दोस्तों, सबसे पहले हम उगा सकते हैं मिर्च। मिर्च के पौधे हैं दोस्तों, इनको अगर आप सीड से ग्रो करने के बजाय नर्सरी वगैरह से इसके प्लांट ले आएँ या फिर इसकी पौध मिलती है मार्केट में, सभी जगह मिलती हैं ये पौध वगैरह, तो बहुत सस्ती भी मिलती हैं। 10 रुपए में 4-5 पौध आ जाती हैं। तो इन पौध को लाकर उनको लगाएंगे तो जल्दी इसमें रिजल्ट मिलेंगे आपको। तो देखिए किस तरह से मिर्चें झूल रही हैं, बहुत सुंदर प्लांट लगे हैं। तो ये जो है मिर्च को हम इस गर्मी में भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं। सेकंड नंबर पे दोस्तों, बैगन के पौधे को भी आप लगा सकते हैं। इसको भी बीज के बजाय आप नर्सरी या मार्केट से इसकी पौध लाएंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट रहेंगे, क्योंकि सीड को ग्रो होने में अब थोड़ी गर्मी हो गई है तो कई परेशानी भी होती है। तो बनी बनाई पौध इसकी मिल जाती हैं, तो इसलिए बैगन वगैरह के गोल बैगन लगाएं, लंबे बैगन लगाएं, सब लग जाते हैं। बस पूरा सॉइल होनी चाहिए और पानी अच्छी तरह से उसमें पड़ना चाहिए। थर्ड नंबर पर दोस्तों, शिमला मिर्च भी अगर आपके यहाँ ग्रीन नेट की व्यवस्था है या ऐसी जगह है थोड़ी ज़्यादा शेड रहती है, मॉइस्चर रहता है, तो ये प्लांट भी आपके गार्डन में चल सकता है। तो देखिए शिमला मिर्च लगी हुई है, मैंने जो है एक ग्रो बैग में ग्रो कर रखा है बेकार से। तो इस तरीके से इन तरह के पौधे, इनको बीज से उगाना अब पॉसिबल नहीं है, तो इनकी भी पौध वगैरह मिल जाती है, तो आप इनको लगा सकते हैं। शिमला मिर्च भी बहुत तेज धूप से बचाएंगे तो आपके गार्डन में शिमला मिर्च देखिए कितनी सारी लग रही है। देखिए इधर भी लगी हुई है और ऊपर भी लगी हुई है और फूल भी आ रहे हैं। तो ये शिमला मिर्च के पौधे वगैरह एक एक्सपेरिमेंट भी हो जाता है इन चीज़ों से कि हमारे यहाँ क्या क्या चीज़ चलती है। तो बहुत तेज धूप में रख देंगे तो ये प्लांट नहीं चलेंगे। तो शिमला मिर्च भी उगा सकते हैं, अब बस थोड़ी सी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। दोस्तों ये देखिए, ये है चेरी टमाटर। ये छोटे छोटे टमाटर होते हैं इसके, इस तरीके से रेड हो जाएंगे कुछ दिनों में, इतने छोटे ही रहते हैं। तो चेरी टमाटर का प्लांट जो है बहुत समय से एक बार लगने के बाद लगता है। मैं इसका नर्सरी से पौध लेके आई थी, 5 रुपए की पौध मिल रही थी। तो ये जो है हमारे पास हमेशा बना रहता है, गर्मियों में भी चलता रहेगा। बस इसकी सॉइल में मॉइस्चर रहना चाहिए और इस पर नीम ऑयल वगैरह का स्प्रे करते रहना है, इंसेक्ट का अटैक नहीं होने देना है। इस समय ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम भिंडी के पौधे को, भिंडी हम इसको नर्सरी वगैरह से ला सकते हैं, इसके बीज से ही ग्रो होती है। तो ये ग्रो बैग में, एक ग्रो बैग में 4-5 पौध डालिए, आपके 1-2 आसानी से उसमें चल जाते हैं और बहुत अच्छी तरह से भिंडी मिलेगी आपको। तो भिंडी भी अभी गर्मियों के लिए इसको बहुत पसंद मौसम होता है इसे भिंडी का, तो इस समय इसको लगा सकते हैं। इसी तरह दोस्तों चौलाई होती है ग्रीन कलर की और रेड कलर की, तो दोनों ही इस समय आसानी से बीज से लगती हैं। इनको छोटे छोटे पॉट में भी ग्रो किया जा सकता है। तो ये भी गर्मियों के लिए बहुत अच्छी सब्जी है जिसको आप आसानी से अपने पॉट में लगा सकते हैं। नेक्स्ट भी ग्रो करने का इस समय आइडियल टाइम है। इस समय अरबी के प्लांट अगर आप लगाएंगे, घर में पड़ी हुई पुरानी अरबी वगैरह होंगी तो देखिए उनमें इस तरह के स्प्राउट्स आ गए होंगे, तो इनको लगाएं। ये बहुत अच्छी सब्जियां होती हैं, इसे पत्ते भी खाए जाते हैं। तो ये जो गर्मियों के लिए एक बहुत अच्छा बेहतरीन समय है इसमें, क्योंकि गर्म मौसम में ही सब्जियां तैयार होंगी आपकी। तो अरबी को भी इस समय हम लगा सकते हैं। दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप, अदरक, अदरक हमारे घर में भी जो यूज करने के लिए आती है उसमें भी इस तरह के स्प्राउट आ गए हैं। तो स्प्राउट आने का मतलब ये है कि इसका ग्रोइंग का सीजन है इस समय, तो इनको भी हम इस समय लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हल्दी भी इस समय हम आसानी से लगा सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से उसमें स्प्राउट आते हैं। ये सब चीज़ें आप ग्रो बैग में लगाएं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ग्रो बैग में सब्जियाँ बहुत अच्छी तरह चल जाती हैं। नेक्स्ट इस समय पुदीना, पुदीने को भी जरूर लगाना चाहिए गर्मियों में। जो आप लोग बाजार से अपने खाने के लिए पुदीना लेके आते हैं, तो पत्ते निकालने के बाद डंडे बचते हैं उन्हीं को पानी में डाल दीजिए, कुछ दिनों में रूट्स आ जाती है, उनको मिट्टी में लगा दीजिए। तो पुदीना भी गार्डन में बहुत अच्छी तरह से इस समय आप ऐड कर सकते हैं, इसलिए पुदीने को जरूर लगाएं। दोस्तों ये जो आप हरी हरी सब्जी देख रहे हैं, ये से कहते हैं चाइनीज पालक। ये बहुत न्यूट्रिशन से भरपूर होती है। इसकी सब्जी थोड़ी खटास लिए होती है और शुगर पेशेंट के लिए किसी तरह से बहुत अच्छी होती है। तो इसकी कटिंग से भी एक छोटी डंडी आप तोड़ के लगाते हैं, तो एक बार लगाएंगे तो ये प्लांट भी कहीं आपके गार्डन से नहीं जाता है। भरपूर ये जो है गर्मियों में बहुत अच्छी सब्जी रहती है। सर्दी आने तक जो है ये बहुत अच्छी फलती फूलती रहती है। कटिंग से इसका एक बार भी प्लांट कहीं मिल जाए जरूर लगाएं, तो ये बहुत अच्छी सब्जी, इसको भी हम इस समय लगा सकते हैं।
ये देखिए, ये लौकी की बेल है, तो ये भी मैं पौधी लाई थी, पौध जो है इस समय इसकी लगती हैं, तो ये जो है आप क्यारी में लगाएँ या फिर पॉट में लगाएँ, बड़े पॉट में, बड़े ग्रो बैग में तो ये चल जाएँगी। तो लौकी भी इस समय अपने गार्डन में हम ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, गर्मी में तेज़ी से ग्रोथ करने वाला प्लांट जो होता है करेले का होता है। करेला बीज से मत लगाकर आप जो है, जैसे मैं बता रही हूँ कि पौध मिल जाती है तो पौध से लगाएँ तो बहुत अच्छी तरह चल जाती है। वैसे से करेले की जो बीज भी होते हैं वो भी बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। तो करेला को भी इस समय अपने गार्डन में लगाया जा सकता है। इसी तरह दोस्तों, तोरई भी अपने गार्डन में बहुत आसानी चलती है। सबसे आसानी चलने वाली सब्जी तोरई होती है। तोरई जो बेल बहुत जल्दी बढ़ती है, बेलनुमा सब्जी होती है, बड़े ग्रो बैग में इसको भी लगाया जा सकता है इस समय। इसी तरह से कद्दू, कद्दू भी जो है अगर आपके पास ज़्यादा जगह है तो कद्दू को लगाएँ। कद्दू के लिए अगर आप किसी टेरेस पे लगाना चाहते हैं तो बहुत बड़ा-सा एक बैग लें, तो इसको भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। अभी ये नए लगाए हैं मैंने, तो देखिए ये छोटे-छोटे पॉट है, छोटे-छोटे पौध लगाई हैं अभी, कुछ दिनों में ये बड़ी हो जाएँगी। तो कद्दू को फैलने के लिए बहुत जगह लगती है और इसके जो है बहुत अच्छी सब्ज़ी, तो आपको सब पता ही ठहरा ये चीज़ इस समय बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगी। आने वाला सीज़न बरसात का है तो ये प्लांट तेज़ी से बढ़ेंगे। ये देखिए दोस्तों, धनिया भी लगाया जा सकता है। ये धनिया आपके सामने लगा हुआ दिखा रही हूँ मैं आपको। ये धनिया की क्यारी मैंने बनाई है, तो धनिया को भी जो है अच्छी तरह से पानी वगैरह देंगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। अगर आपके पास ग्रीन शेड की व्यवस्था है, ग्रीन नेट की, तो उसके नीचे इसके पॉट को रखना अच्छा होता है। नेक्स्ट दोस्तों, अजवाइन भी इस समय बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। ये एक हर्ब्स है, तो इसको भी इस समय कटिंग से लगाएँ तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है। दोस्तों, ये धुन होता है, ये हमारे पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादा होता है, तो इसको भी इस समय लगाया जा सकता है। बहुत आसानी से छोटे-छोटे बल्ब होते हैं इसके नीचे, तो एक बार लगाएँगे तो हमेशा ये आपके गार्डन बना रहता है। ये चीज़ ऐसी है जिसको लोग व्रत वगैरह में भी खा सकते हैं, तो बहुत अच्छा प्लांट होता है, औषधियों से भरपूर ये चीज़ें हैं। तो दोस्तों, मैंने आज आपको एक छोटे से वीडियो में बहुत सारी अभी गर्मियों में ग्रो होने वाली सब्जियों के नाम बताए हैं और उनकी कुछ केयर टिप्स बताई हैं। दोस्तों, इनके समय जो है इंसेक्ट का अटैक तेज़ी से होता है। जैसे ये पत्तियाँ आपको दिख रही हैं, शिमला मिर्च, इनकी पत्तियाँ मुड़ी हुई नहीं हैं, बहुत तेज़ धूप ये बर्दाश्त नहीं करती हैं। इसी तरह मिर्च के पौधे हैं तो पत्तियाँ मुड़ जाती हैं, तो इसके लिए जो है आप दही को तांबे के बर्तन में रख कर उसका पानी दीजिए, उसमें कुछ अदरक, हल्दी हल्दी और थोड़ा-सा लहसुन के छिलकों को मिलाकर उसका पानी उस पौधे को स्प्रे करिए, तो बहुत जल्दी जो है ये रोग खत्म होता है। तो इस तरह से अपने प्लांट की केयर करने से हम अपने किचन गार्डन में सब्जियां गर्मियों में भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।